आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास की विभिन्न अवस्थाएं। बीएड का जो फर्स्ट ईयर है उसका पेपर नंबर 1 का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझना कि विकास की जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं और कौन कौन से स्टेजेस हैं। ठीक है, विकास की स्टेजेस को पढ़ने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसे इन्हें पढ़ क्यों रहे हैं बीएड में। ठीक है, तो जब हम बच्चे की जो है डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, बच्चे को हमें जो है बच्चों का डेवलपमेंट क्यों पढ़ाया जा रहा है कि हम जो है बच्चे का विकास कैसे होता है इसे क्यों समझें, क्योंकि हम जो है आने वाले टाइम में जो है टीचर बनने वाले हैं। तो इस समय जो है हमें जो है अच्छे से समझ में आना चाहिए कि बच्चे का जो है विकास किस तरीके से होता है। जब हम बच्चे के विकास को समझ जाते हैं, बच्चे का जो है ये समझ जाते हैं कि वो कौन से स्टेजेस पे जो है क्या क्या चीज़ें समझ सकता है, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को समझना। इस डेवलपमेंट के स्टेजेस में जो है कि हमने क्या किया है, हमने जो है लाइफ को जो है कुछ स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्री नेटल स्टेज। सबसे पहली स्टेज जो बच्चे की आती है वो है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। प्री नेटल स्टेज क्या होती है बेटा? प्री नेटल स्टेज का मतलब है जब माँ जो है गर्भ धारण करती है तब से लेकर जो है जब बच्चे का जन्म होता है तब तक की जो अवस्था होती है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है हमारी इन्फेंसी स्टेज। क्या होती है हमारी? इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शिशु अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चा जो है जन्म से लेकर जो है उसका 2 वर्ष तक, कब से? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो है ये शैशव अवस्था उसकी चलती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो थर्ड हमारा जो स्टेज है वो है चाइल्डहुड स्टेज। कौन सा स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज। पहले हमने बाल्यकाल अवस्था को देखा। बाल्यकाल अवस्था को भी जो है हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है हमारा अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है हमारा लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद हम जो है क्या बात करते हैं, इसके बाद हमारी फोर्थ जो स्टेज है वो है हमारी अडोलसेंस। कौन से स्टेज? अडोलसेंस। अडोलसेंस का मतलब हिंदी में क्या हम क्या कह सकते हैं? किशोर अवस्था। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड इसका पार्ट है। और फिर साथ में जो फोर्थ है हमारी एडोलसेंस। ठीक है, इसके आगे भी जो बच्चे जो है अडल्ट हो जाता है और इसके आगे भी कुछ स्टेजेस चलती हैं, लेकिन वो जो है हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हम जो है सिर्फ बच्चे के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हमें जो है सिर्फ बच्चे के बारे में पढ़ाया गया, हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, हमें जो है बस ये 4 स्टेजेस के बारे में जो है आपको बताया गया है आपके सिलेबस में, और हम इनको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, प्री नेटल स्टेज के बारे में। हाँ तो क्लास अब हम बात करते हैं प्री नेटल स्टेज के बारे में। प्री नेटल स्टेज क्या होता है? प्री नेटल स्टेज को हम जो है प्रसव पूर्ण अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अवस्था कब से कब तक की होती है? ये जो स्टेज है इस किसके बारे में जो है डिस्क्राइब करता है? ये जो स्टेज है वो आपका कॉन्सेप्शन पीरियड से लेकर बर्थ पीरियड को जो है डिस्क्राइब करता है। कॉन्सेप्शन पीरियड का मतलब होता है जब माँ गर्भ धारण करती है और जब बच्चे का जन्म होता है, इस स्टेज से लेकर जो है दूसरे जन्म तक जो है बीच में जो बच्चे का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है इसको कहते हैं प्रीनेटल स्टेज, जब बच्चा जो है माँ के गर्भ के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो माँ होती है उसका ओवम और प्लस में फादर का जो स्पर्म होता है, ठीक है, वो मिलते हैं और साथ में जो है एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज्ड होते हैं और जाइगोट बनता है, और इससे जो है बाद में 9 महीने के बाद जो है बच्चे का जो है जन्म होता है। ये जो टाइम पीरियड आप लिख लेंगे पहले तो, टाइम पीरियड इसमें होता है 9 मंथ्स। कितना होता है? 9 मंथ्स, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 40 वीक्स। ठीक है, डेज में भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 280 डेज। ठीक है, कितना टाइम पीरियड होता है जो प्रीनेटल स्टेज का जो टाइम पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का। इसको जो है हम कह सकते हैं कि 40 वीक्स और फिर 280 डेज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स बेटा, ये जो क्रोमोसोम्स का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमसे पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी में कितने होते हैं। ठीक है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, और कौन सा जो क्रोमोसोम है वो अलग होता है, समथिंग। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसको एक बार ध्यान से समझ जो है डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेल है और यहाँ पे हम बात करते हैं फीमेल। ठीक है, जो मेल होता है और जो फीमेल होती है दोनों के अंदर जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। कितने होते हैं बेटा? 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स हो गए, इसमें से 22 तो सेम होते हैं। ठीक है, 22 सेम होते हैं, इनको हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे जो है हम बात करते हैं 1।
एक क्रोमोसोम, एक पेयर ऐसा होता है जो थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर होता है 2, एक्स और वाई। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई, ये पेयर होता है। और फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स, ये 2 पेयर होते हैं। ध्यान से समझेंगे, एक्स और वाई जो है मेल में होता है और फीमेल में एक्स और एक्स होता है। जब ये वाई और एक्स मिलता है, जब वाई और एक्स मिलता है, ये वाला पेयर बनता है, तो बच्चा जो है मेल होता है। क्या होता है, मेल होता है। और जब जो एक्स होता, एक्स और एक्स मिल जाता है, तो इसमें जो है क्या होता है, फीमेल। ठीक है, तो मतलब ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है, जो 23rd पेयर है, ये एक्चुअल में डिफाइन करता है कि बच्चा जो है बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। समझ में आ गया आपको। और वाई और एक्स को मिलाकर मेल बनता है और एक्स और एक्स को मिलाकर फीमेल बनता है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज आपको ढंग से समझ में आ गई। और इसमें जो है इस तरह से जो है बेबी का जो है सेक्स डिफाइन होता है कि बच्चा जो है बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अगले स्टेज की तरफ। हाँ, तो क्लास अब हम बात कर लेते हैं इन्फेंसी पीरियड की। इन्फेंसी पीरियड को हम जो है हिंदी में कहते हैं शैशव अवस्था। क्या कहते हैं, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो है कहाँ तक होती है, बच्चे की जन्म से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक। कब से होती है, जन्म से लेकर जो है 2 वर्ष तक। इस जो नंबर्स हैं आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो है क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं। इस स्टेज में जो है बच्चे को किस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। इस पीरियड में क्या होता है, बच्चा टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, मतलब माता पिता के पर जो है पूर्णतः निर्भर होता है। पूर्णतः निर्भर मतलब कि जो पूरे की तरह से जो है अपने माँ बाप पे निर्भर होता है। उसकी जो है मतलब कि उसकी केयर, उसको खाना पीना सब कुछ जो है उसकी माँ बाप ही देते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है सेकंड उसका जो फीचर है वो आपका होता है आपका रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेटा जब बच्चा छोटा सा होता है ना, उस स्टेज में जो है बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेजी से होता है। ये वो स्टेज होती है बेटा जिसमें जो है बच्चे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेजी से होता है, उसका जो है शरीर का जल्दी से विकास होता है और जल्दी जल्दी जो है बच्चे का ग्रोथ बढ़ता जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका थर्ड आपका है एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। एब्सेंस ऑफ मोरालिटी का मतलब है बेटा कि नैतिकता, बच्चे के अंदर जो है नैतिकता होती ही नहीं है। जो उस समय जो है बच्चा जो है नहीं जानता है कि सही क्या है या फिर गलत क्या है। ठीक है, बच्चा उस समय जो है बच्चा सही और गलत के बारे में नहीं जानता, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को जो है अंदर मोरालिटी का जो है एब्सेंस होता है, नैतिकता का अभाव होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट फीचर है वो है हमारा टॉय एज। क्या है हमारा, टॉय एज। टॉय एज में क्या होता है बेटा, इसे हम खिलौना अवस्था कहते हैं। इस एज में जो है हम बच्चे को छोटे छोटे जो है खिलौने ला के दे सकते हैं, टेडी बियर ला के दे सकते हैं, रेलगाड़ी ला के दे सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज जो है हम उनको ला के दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है इनके साथ खेले। बच्चे को जो है अपने आप में मन लगा रहता है। वो थोड़ा सा क्या होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। वो बच्चा जो है अपने आप में लगा रहता है। ठीक है, अपने आप में लगा रहता है और अपने आप से जो है खेलता रहता है, उस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये समझ में आया आपका इन्फेंसी पीरियड क्या होता है। क्लास जो है आप और लिख देना सेंसेस। सेंसेस का यूज बहुत करता है, मतलब कि वो जो उसकी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का प्रयोग। प्लस में इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है बेटा नकल करना। क्या होता है, नकल करना। ये जो स्टेज है इसमें जो है ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंसेस का मतलब होता है बेटा वो इंद्रियों का प्रयोग करता है। वो जो देखता है, वो जो छूता है और वो जो सुनता है, वो जो बोलता है, ये सब चीज़ें से जो है वो अपना ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो किससे सीख रहा है, वो ज्ञान अर्जित कर रहा है अपने सेंसेस से। फिर उसके बाद आपका इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल, नकल करना। बच्चा जो है नकल करके सीखता है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है ना, तो जो उसके माँ बाप करते हैं वही वो करता है। बच्चे को बोलो कि जय करो तो बच्चा जो है जय करता है, ऐसे हाथ जोड़ता है। ठीक है, बच्चे को जो छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाए, बच्चा जो है उनको कॉपी करके जो है बच्चा सीखता है। तो इस स्टेज में हम कह सकते हैं कि जो बच्चा जो है वो पूरी तरह पेरेंट्स में निर्भर होता है। उसका फैमिली का एनवायरनमेंट जैसा होगा उस तरह से जो है बच्चे का डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमारा इन्फेंसी पीरियड था जिसके बारे में हमने जो है पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली स्टेज की, वो है चाइल्डहुड क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ना। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड को जो है हम ये जो है 3 से 6 वर्ष की उम्र तक होता है। कौन सी उम्र तक होता है, 3 से 6 वर्ष की। इसको हम हिंदी में जो है प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं।
मैंने आपको अभी बताया था कि चाइल्डहुड के 2 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड को हम कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था, और दूसरा हमारा होता है लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, इन दोनों बाल अवस्था में जो है सबसे पहले हम जो है ये पढ़ने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हम जो है बच्चे का इसमें विकास होता है। सबसे पहले जो है अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड में जो है बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष का होता है। इस एज में जो है बच्चे की जो है प्ले एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्ले एज, मतलब कि खेल वाली अवस्था कहा जाता है। खेल वाली अवस्था का क्या मतलब है? खेल वाली अवस्था का मतलब है कि जो बच्चा है जो उस समय जो है अपने आप में खेलता रहता है। ठीक है, अपने आप में जो है बच्चा कुछ ना कुछ खेलता रहेगा, छोटा होता है ना, तो वो अपने आप में जो है कुछ काल्पनिक चीजें बनाकर अपने आप ही अपने आप को एक छोटी सी अलग से सिचुएशन में डालता है और खुद को जो है खुद ही खेलता रहता है। जैसे बच्चा घर घर खेलता है, ठीक है, या फिर बच्चा जो है अपने आप में जो है हवा में हाथ पैर मारता रहता है, उसको खुद को हीरो समझ के, और उसे लगता है कि वो बहुत लड़ रहा है या फिर कुछ भी ऐसा। तो बच्चा जो है इसी तरह से जो है खेलता है। ठीक है, तो ये जो एज होती है ये बच्चे की प्ले एज होती है। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चनिंग एज और क्यूरोसिटी। मतलब क्या होता है बेटा कि ये जो एज होती है ये बच्चे की क्वेश्चनिंग एज होती है, कि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों। तो बच्चे को जो है सब कुछ पूछना है, ऐसा क्यों होता है, मतलब हर चीज़ का जो है आंसर जानना है। ठीक है, तो बच्चा जो है ये जो है क्वेश्चनिंग एज होती है, इस समय जो है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो जो है क्या होता है नया नया समाज को जो है सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। उसके सामने नई नई चीज़ें आती हैं, जैसे छोटे से साइंटिस्ट नहीं होते, साइंटिस्ट कहा है जो, मतलब कि लिटिल साइंटिस्ट कहा है पियाजे ने जो है छोटे बच्चों को। तो बच्चे जो है क्या करते हैं, लो चीज़ों के बारे में खोजना शुरू करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो बच्चा जो है बहुत, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है और बच्चा जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि ये जो स्टेज होती है बेटा, नॉम चॉम्स्की को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे की थ्योरी है। तो इस समय जो है बच्चा जो है भाषा विकास, उसका जो है एलईडी बहुत अच्छा डेवलप होता है। इस स्टेज में जो है बच्चे का जो है भाषा का विकास बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ये जो स्टेज होती है ये बच्चे की भाषा के विकास के लिए सबसे अच्छी होती है। देखो बेटा, जब बच्चा होता है ना 5 से, मतलब कि ये जो एज होती है 3 से 6 वर्ष में, इसमें जो बच्चा जो भाषा सीखेगा, जो भाषा उसको सिखाई जाएगी, वो भाषा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेगा। अगर उसके सामने सब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा उस इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेगा। अगर उसके सामने जो है हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेगा। अब जो हम जाएंगे विदेश में तो वहाँ पे जो है बच्चे इंग्लिश में बहुत अच्छे से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने पेरेंट्स को इंग्लिश में बोलता हुआ देखा है, तो वो उनकी मातृभाषा है, इसलिए वो उस भाषा को जो है बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो स्टेज होती है, इस स्टेज में जो है ये आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब संवेदनशील पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। जो बच्चा है बाहर बोलते हुए देखता है अपने माँ बाप को, अपने पिता को और अपने परिवार को, उसी भाषा को जो है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम या फिर एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, थोड़ा सा ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब बच्चा जो है अपने आप में गुम होता है और साथ में उसे ऐसा लगता है कि जो वो सोचता है वही सब लोग सोचते हैं, मतलब कि जो मैं हूँ और वही, मतलब कि वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, थोड़ा सा इस तरह से बच्चा होता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है इस अर्ली चाइल्डहुड के जो है फीचर थे। इसका जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला कि प्ले एज, कि इस एज को जो है क्या कहा जाता है, प्ले एज किस एज को, किस स्टेज को कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है, प्रारंभिक बाल अवस्था को कहा जाता है। दूसरा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, मतलब भाषा विकास के लिए जो है कौन सा जो है कौन सा जो है जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, तो हम कहेंगे अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये जो दो जो फीचर्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है लेटर चाइल्डहुड, मतलब कि उत्तर बाल अवस्था। हाँ तो क्लास अब हम बात करते हैं हमारी फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज है हमारी लेटर चाइल्डहुड। क्या है हमारी? लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम हिंदी में जो है उत्तर बाल अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर बाल अवस्था। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो अवस्था है वो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। कुछ लोग इसे 12 वर्ष भी कहते हैं, लेकिन ये मेनली 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। ठीक है, और यही सही नंबर है। ठीक है, सेकंड आपका जो है इसे गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज क्यों कहा जाता है बेटा? इस एज में क्या होता है, बच्चा स्कूल में जो है थोड़ा एक्टिव हो जाता है। बच्चा जो है स्कूल में क्या होता है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और बच्चे जो है अपना गैंग बनाने लग जाता है, अपने साथ के बच्चों के साथ रहना लग जाता है। मतलब बच्चे जो है जैसे जो उसमें क्या होता है, मेन अपने अपने जैसे जो लड़के होते हैं, आपने देखा होगा 4th 5th जो बच्चे होते हैं, मतलब अपने साथ के बच्चों को
कि जैसे जो लड़का होता है उसको लड़की के साथ बैठा दो तो वो बिल्कुल मना कर देता है, नहीं, चिढ़ जाता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं बैठना, ठीक है, और वो सिर्फ अपने गैंग के साथ जाके मिल जाता है, अपने दोस्तों के साथ जाके मिल जाता है। तो ये जो है बच्चे की गैंग एज होती है, ठीक है, अपने साथ के बच्चों को जो है बच्चा ढूंढता है और अपने जो है गैंग में रहना बहुत पसंद करता है, साथ में खाता है, साथ में पीता है। इस एज में जो है बच्चे का जो है समाजीकरण अच्छा हो जाता है। इस एज में जो है बच्चा स्कूल के बच्चों के साथ जो है खेलना सीखता है और टीचर्स के साथ बात करना सीखता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है बच्चा जो है कुछ चीज़ें कलेक्ट करना भी स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चों में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चा जो है कुछ ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करना बहुत स्टार्ट कर देता है, जैसे बच्चे ने कंचा स्टार्ट कर दिया है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो पहले आता था कि कोई पेप्सी का ढक्कन, वो ऐसा कुछ होता था, ऐसा ऐसा होता था, तो उसको भी जो है मतलब कि कलेक्ट करना बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कॉइन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक छोटी सी वो है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा जो है बच्चे के अंदर उस समय प्रवृत्ति पाई जाती है कि बच्चे जो है ऐसा करते हैं। दूसरा स्मार्ट एज, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति, बच्चे के अंदर जो है स्फूर्ति आ जाती है। क्या आ जाती है? स्फूर्ति। और इसे कहते हैं हम हिंदी में संग्रहण। क्या कहते हैं? संग्रहण। हाँ, स्फूर्ति आ जाती है। बच्चा जो है इतना ज़्यादा खेलेगा, पूरा दिन खेलता रहेगा, उसको जो है मतलब ऐसा होता है कि वो बिल्कुल थकता ही नहीं है। दिन के समय जो बच्चों, उन बच्चों को सुबह के देख लो, वो कभी सोते नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो है क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्फूर्ति में आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है अपना लगातार जो है वो अपना काम करता रहेगा, लगातार जो है खेलता रहेगा, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है एक्टिवनेस बनी रहती है। फिर उसके बाद जो है इसका गेम्स एज। गेम्स एज का मतलब गेम्स खेलता है, ठीक है। इस एज में जो है बच्चा खिलौनों को छोड़कर या फिर अपने आप में खेलने के छोड़ के जो है गेम्स खेलना स्टार्ट कर देता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ जो है वो गेम्स खेलता है। इसके बाद हमारा आता है यूनिक पीरियड। इस एज को जो है क्या कहा जाता है? यूनिक पीरियड कहा जाता है। इसको ध्यान से समझेंगे कि ये जो है क्या है, ये एक यूनिक पीरियड है, मतलब एक अनोखा काल। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनोखा काल। अनोखा काल, इसको क्या कहा जाता है बेटा? अनोखा काल कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसमें लॉजिकल थिंकिंग, बेटा इसमें जो है बच्चा थोड़ा सा लॉजिक होना स्टार्ट कर देता है। इसमें हम जो है बच्चों को थोड़े से कॉन्क्रीट सब्जेक्ट जो है अच्छे से पढ़ा सकते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है बेटा? मूर्त चीज़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बच्चे को कोई चीज़ दिखा रही हूँ, जैसे मान लो मैंने ये दिखाया, मैं इसको बोलूँ कि ये सिलेंडर है, ठीक है, तो वही चीज़ समझेगा कि हाँ ये थोड़ा शेप में है, इसको जो है इसमें सिलेंडर कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है कॉन्क्रीट चीज़ों को अगर हम उसको एग्जाम्पल दें, उसको अच्छे से समझाएं, तो हम जो है बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ पाता है। तो इसमें जो है बच्चे की कॉन्क्रीट थिंकिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। बच्चा थोड़ा लॉजिकल हो जाता है, अपनी चीज़ें अपने आप संभालना सीख जाता है, अपनी किताबें, अपना जो है बैग लगाना सीख जाता है, अपने आप को संभालना थोड़ा सीख जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल थिंकिंग हो गई, यूनिक पीरियड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कंप्लीटली डेवलपमेंट ऑफ विजुअल एंड ऑडिबल सेंसेस। जो उसकी विजुअल और ऑडिबल सेंसेस है वो जो है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। इस सेंटेंस को यहाँ पे, इस जो पॉइंट को यहाँ पे मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो स्टेज है, इस स्टेज में जो है बच्चे की जो है विजुअल और ऑडिबल, मतलब कि बच्चे जो है अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सुन सकता है, प्रॉपर उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो इस एज में जो है हम मोस्टली जो है ऐसे टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे को जो है, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, अगर हम बच्चे को कार्टून के थ्रू या फिर किसी प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है बच्चे को कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। क्लास तो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है एडोलसेंस एज। कौन सी एज है हमारी? एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस जो स्टेज है इसको हम हिंदी में जो है किशोर अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोर अवस्था कहते हैं। इसको जो है हम कब से कब तक मान सकते हैं? इसको हम मान सकते हैं 12 से लेकर 18 वर्ष तक। कब तक? 12 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र की जो है एज होती है, जिसे हम एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है। इस एज में जो है बच्चे का जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल और फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। किस लेवल पे? इमोशनल और फिजिकल लेवल पे, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हम सभी को पता है क्योंकि हम सभी जो है एडोलसेंस एज से गुजरे हैं कि इस समय जो है बच्चों के अंदर जो है हार्मोन सिक्रेट होते हैं ऐसे, जो बच्चों को जो है बहुत जल्दी उनके अंदर जो है चेंजेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हुए या फिर वो इमोशनल लेवल पे हुए। जैसे फॉर एग्जांपल उनके अंदर जो है, लड़कियों के अंदर ऑस्ट्रोजन और लड़कों के अंदर टेस्ट्रोजन जो है बहुत जल्दी डेवलप होता है, उनके अंदर सिक्रेट होता है, जिस वजह से उनके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंजेस का मतलब होता है कि जैसे जो लड़के होते हैं उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है थोड़ी सी, जो है उनका, और साथ में जो है उनके बियर्ड आने लगते हैं, मुस्टेचेस आने लगती हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनका जो है ब्रेस्ट हैवी होने लगता है, उनकी थाइस हैवी हो जाती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशंस आती हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है फिजिकल लेवल पे जो है बहुत सारे बच्चों को चेंजेस आते हैं, ठीक है। और साथ में इमोशनल लेवल, क्योंकि वो जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं बेटा, जो उनके अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो उनके अंदर जो है इमोशनली लेवल पे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है डेवलप करवाती है। क्योंकि बच्चा जो है क्या होता है, ये जो इसको ब्रिज एज भी कहा जाता है, मेरे को याद आया कि इसको ब्रिज एज भी कहा जाता है।
ब्रिज एज क्यों कहा जाता है? देखो जो बच्चा है वो भी चाइल्डहुड में है, इससे पहले हमने पढ़ा कि बच्चा चाइल्डहुड में है, ठीक है, और फिर बाद इसके बाद जो है बच्चा अडल्ट में होगा। तो इस बच्चे को बच्चे से अडल्ट बनाने के लिए इसके बीच में जो स्टेज आ रही है इसे हम एडोलसेंस कहते हैं। तो ये जो एडोलसेंस एज है ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे चेंजेस से जो है घिरी होती है। इसके अंदर बहुत सारे जो है फिजिकल इमोशनल लेवल पे चेंजेस आते हैं। ये जो है मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है फास्टेस्ट फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स जो है बच्चे के अंदर सीक्रेट होते हैं। बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसके खुद के लिए जो है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होते हैं, ठीक है। इसको जो है किल पैट्रिक ने जो है हार्ड टाइम कहा है। बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है हार्ड टाइम और सेम टाइम पे इस पे इसको गोल्डन एज भी कहा है। ध्यान से इसके नाम याद कर लीजिए, इसके नाम बहुत ज़्यादा आते हैं कि किस जो स्टेज है उसको ब्रिज एज कहा जाता है। इसे जो है ब्रिज एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिज एज कहा जाता है, हार्ड टाइम कहा जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज कहा जाता है, जिसे स्टेनले हॉल ने दिया है। ये नाम प्रॉपरली याद कर लीजिएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज मतलब तनाव व तूफान की अवस्था। ये तनाव व तूफान की अवस्था कौन सी है? स्टेनले हॉल की, ठीक है, स्टेनले हॉल ने इसे कहा है। हार्ड टाइम किसने कहा है? किल पैट्रिक ने कहा है। इसे जो है ब्रिज एज भी कहा जाता है और साथ में गोल्डन एज भी कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम एज जो है किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। ये तनाव व तूफान की अवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके जो है सीटेट वगैरह में जरूर आता है। ब्रिज एज भी आता है कि ब्रिज एज किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी आता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें जरूरी है किसी स्टेज को याद रखने के लिए, ठीक है। लास्ट है आपका, अगला है आपका फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। मतलब बच्चा जो है क्या होता है इस एज में जो है बच्चे के अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं कि बच्चा जो है अपोजिट जेंडर की तरफ, अपोजिट सेक्स की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, ठीक है, जिसे हम प्यार कह देते हैं, ठीक है। तो फील अट्रैक्टेड टुवर्ड अपोजिट सेक्स, वो जो है दूसरे किसी जो है जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे क्रश होने लगता है, उसे जो है उसके अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो उसे ऐसा फील होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब बेटा इसको हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त चिंतन। क्या कहते हैं बेटा? अमूर्त चिंतन। यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, अमूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त चिंतन को हम क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन का क्या मतलब होता है बेटा? कि अमूर्त का मतलब होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते, ठीक है। अमूर्त चिंतन मतलब देख नहीं सकते, इमेजिन, मतलब बच्चा इमेजिन करने लगता है, बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ें इमेजिनेशन में सोचने लगता है। अगर उसको बोलोगे कि सर्कल है तो उसमें जो है बच्चे को सर्कल दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे चाइल्डहुड में दिखाने की जरूरत पड़ी। इसमें जो है बच्चा अपने आप ही इमेजिन कर लेगा कि हाँ एक सर्कल है और उसके अंदर में एक लाइन खींच रहे हैं। इसमें जो है बच्चा ज़्यादा इमेजिनरी हो पाता है। बच्चों को जब थॉट समझाते हैं, जो आप टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है बच्चा ज़्यादा बेटर तरीके से ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है हीरोशिप। हीरोशिप का मतलब क्या होता है बेटा? हीरोशिप का मतलब होता है कि बच्चा जो है एक आइडल चुनने लगता है, कि इस एज में बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरा कोई आइडल होना चाहिए। बच्चे जो है या तो अलग अलग तरह की चीज़ें, बच्चे जो है किसी एक्टर को जो है मतलब अपना आइडल बना लेंगे कि मुझे इसकी तरह रहना है, इसकी तरह चलना है, इसकी तरह जो है मतलब कि किसी ना किसी को अपना आइडल बना लेते हैं। जैसे कोई सचिन तेंदुलकर को बना लेता है, किसी को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो सचिन तेंदुलकर को, या फिर किसी और MS धोनी को बना ले, या फिर किसी कोई कैटरीना को बना ले, कोई किसी ऐसे मतलब कि अलग अलग जो है लोगों को वो अपने अकॉर्डिंग जो है बच्चे का जो है हीरो बन जाते हैं कि मतलब कि ये मेरा आइडल है, मुझे इसकी तरह करना है। फिर उसके बाद आपका होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब होता है कि जब बच्चा अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। इस समय जो है जब ये बच्चे को इस समय जो है क्या होता है, इस समय बच्चे का जो है देखो इसी समय जो है बच्चा जो है 12th वगैरह 11th-12th करता है और फिर उसके बाद उसको अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती हैं। आगे जो है बच्चे को जो है अपना कॉलेज लाइफ शुरू होता है, कौन सी स्ट्रीम में कौन सी डिग्री लेनी है, कौन सा करियर उसे चूज़ करना है, ये सभी इसी स्टेज में तो होते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि बच्चा जो है खुद खोज करता है कि हाँ भाई इस एज में जो है मुझे किस जगह जाना चाहिए, क्या मेरी आइडेंटिटी है, क्या मुझे अपनी पहचान बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आइडेंटिटी क्राइसिस की बच्चे के अंदर जो है अपनी पहचान को लेकर बच्चे के अंदर बहुत सारी जो है दुविधाएं पैदा होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होती है कि मुझे किस जगह जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको जो है ये चारों स्टेजेस अच्छे से समझ में आ गई हूँ। जो सारे जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने टिक लगा दी है पीछे भी, मतलब जो डबल टिक लगा दिए हैं, ठीक है, उनको प्लीज़ अच्छे से समझ लें, ठीक है, ताकि जो है आपको ये जो पॉइंट याद है आपको जो है स्टेज जो आगे सीटेट होगा ना उसके अंदर भी ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये थी मेरी वीडियो।
इस वीडियो में मैंने आपको जो है सभी स्टेजेस के बारे में बताया है, जो विकास के विभिन्न चरण हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको जो है इसमें वीडियो में बताने की कोशिश की और पूरा जो है कवर किया। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।